हेलो दोस्तों, IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज है 17 मई और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम्स जैसे BPSC, BSSC, SSC और रेलवे सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और गाइज़, आपको एक नोटिफिकेशन बता दें कि हमारे चैनल पे BSSC CGL 3 के लिए रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई है, तो आप लोग एक बार वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, राम बाबू प्रसाद को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला CFSL का उद्घाटन किया गया? तो गाइज ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता, पुणे। तो इसका सही आंसर है हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, उनके द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 मई को किस राज्य की स्थापना दिवस को मनाया जाता है? ओके गाइज, तो ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो भी इसके बाद सिक्किम के बारे में है, उसको हम देखते हैं। सॉरी गाइस, सिक्किम, ये रहा सिक्किम का मैप हमारे, जो कि चाइना, तिब्बत, मतलब चाइना, भूटान और नेपाल तीनों को टच करता है। इसकी स्थापना 16 मई, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 16 मई 1975 को की गई थी। इसकी राजधानी है गैंगटॉक है और इसके 4 ज़िले हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमारे राज्य का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले 1975 में सिक्किम के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत संघ में शामिल करने के लिए अपील किया। उसके बाद जो भारतीय सेना थी वहाँ के गैंगटॉक शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। और आगे जब हमारी 35वें संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट यानी सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। फिर जब हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे जातीयता अगर यहाँ की क्या है, तो जितने भी सिक्किम होते हैं, निवासी होते हैं, वो नेपाली मूल के होते हैं और मेनली ये होते हैं भूटिया, जो भूटिया है वो होते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को विदेशी रोजगार के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मिलेगा? तो गाइज ऑप्शन है पटना, इंदौर, वाराणसी, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी में हाल ही में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का स्थापना किया जा रहा है। इसकी स्थापना NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता हुआ है, उसी के थ्रू इसकी स्थापना की जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। जो इसका उद्देश्य है हमारे भारतीय जो युवा हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो गाइस चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु आयोग की कौन सी बैठक हुई है? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, 116वां। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इंटर सोलर यूरोप
2022 में भारत के सौर ऊर्जा बाजार को किसने संबोधित किया है? तो ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भगवंत खुबा। तो इसका राइट आंसर है भगवंत खुबा। जो भगवंत खुबा जी हैं उन्होंने इंटरसोलर यूरोप में भारत के सौर ऊर्जा बाजार को संबोधित किया है। चलिए गाइज इसके बारे में कुछ जानते हैं। जो श्री भगवंत खुबा जी हैं वो इंटरनेशनल सोलर यूरोप 2022 में हिस्सा लिया उन्होंने। और और ये जो है वो केंद्रीय नवीन जो भगवंत खुबा जी हैं वो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार और झारखंड। तो गाइज इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। जी हाँ गाइज, छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किसने केंद्रीकृत राइट ऑफ वे अनुमोदन के लिए गतिशील संचार पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही आंसर होगा जो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्विनी वैष्णव। चलिए गाइस हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है ओमान, यमन, यूएई या कतर। तो गाइस जैसा कि हम सभी को पता है कि यूएई के जो राष्ट्रपति थे उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनके जगह पे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और हम सभी को पता है कि सॉरी गाइस, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, कोई नहीं, हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, संयुक्त अरब अमीरात में फेडरल सुप्रीम काउंसिल के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान को राष्ट्रपति चुना गया है। ओके गाइस, और जो यहाँ के शेख खलीफा बिन जायद थे उनका 73 इयर्स के एज में डेथ हो गया था। और हाल ही में 14 मई को हम लोग पूरे देश में एक दिन का शोक मनाया गया, जैसा हम सभी को पता है। अगर गाइज आपको जो भी हमारे देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और इस दिन क्या क्या किया जाता है, किसके किसके डेथ पे ये किया जाता है, अगर इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अबाउट में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आगे की तरफ दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने SDR बास्केट में किस मुद्रा का भार उठाया है? तो ऑप्शन है युआन, रुपी, पाउंड और यूरो। तो इसका सही जो आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1, युआन। युआन जो कि चाइना की करेंसी है, ऐसी होती है चाइना की करेंसी। गाइस जो चाइना की करेंसी है इसमें युआन का जो भारांक है उसका भारांक जो है वो 10.92 से बढ़कर 12.28% हो गया है। तो इसलिए इसको IMF ने अपने SD में शामिल किया है, SDR में शामिल किया है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। जबकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि USA का जो डॉलर है उसका भी भारांक जो है 41.73% बढ़कर 43.38% हो गया है। लेकिन वहीं यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड में भारी गिरावट देखी गई है गाइस। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना। हमारा अगला प्रश्न है, बढ़ते नाटो तनाव के बीच रूस ने किस देश को बिजली आपूर्ति निलंबित कर दी है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फिनलैंड। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि अभी फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का
ऐलान किया है, जिसके कारण रसिया काफ़ी नाराज़ है और उसने चेतावनी भी दे दी है कि अगर जो फिनलैंड और स्वीडन दोनों देश हैं, अगर वे शामिल होते हैं नेटो में, तो इसका जो राजनीतिक और सैन्य जो भी परिणाम होगा वो बहुत ही बुरा होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये रहा मैप पे फिनलैंड, ये फिनलैंड है, यहाँ रसिया है और ये स्वीडन है और ये नॉर्वे है। यहाँ पर यूक्रेन है, जिसके साथ हाल ही में रसिया का युद्ध चल रहा है। ये रहा यूक्रेन। तो गाइस चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश सचिव ने ग्लोबल नेटो के विचार को सामने रखा है? तो ऑप्शन है यूएसए, यूके और चाइना, इंडिया। तो इसका सही जो आंसर है, इसमें से तो हम लोग आसानी से एलिमिनेट करते हैं, चाइना तो कभी ऐसा कहेगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यूके। अभी हाल ही में यूके के विदेश सचिव और हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके बीच में मीटिंग हुआ है, तो उसी के दौरान ये बात जो यूके के विदेश सचिव हैं उनके द्वारा कहा गया। ओके गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उन्होंने किस देश की यात्रा की है? तो ऑप्शन है भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। वहाँ पे उन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का भी शिलान्यास किया है। ये देखिए, ये न्यूज़ दिया गया था। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शेर बहादुर देउबा है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री की यह 5वीं नेपाल यात्रा है गाइस। चलिए आगे देखते हैं कि जब नेपाल गए थे तो किस तरीके, मतलब क्या क्या बातें हुई। ये निम्नलिखित मुद्दों जैसे कि बौद्ध अध्ययन के लिए डॉक्टर अंबेडकर पीठ हो गया, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, लुम्बिनी बौद्ध विद्यालय, इन सभी के लिए समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हम दोनों के बीच। ये प्रधानमंत्री का नेपाल का दौरा रहा, वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बढ़ावा देता है गाइस। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये टॉपिक जो था नेपाल वाला, वो हमारे मेंस के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सोने के भंडार में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो जो भारत सोने का भंडार है उसमें अभी 9th स्थान पे है। सॉरी गलत मैंने लगा दिया। इसका आंसर नंबर डी सही है, 9th स्थान है भारत का। और जो अभी हमारा आरबीआई है, आरबीआई ने पिछले 6 महीने में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 16.58 टन को जोड़ा है, जिससे सोने की होल्डिंग 700 टन लगभग 760.42 से अधिक हो गई है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेशन। तो बताइए गाइज़ कि हमारा आज का सेशन कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आगे इसी तरह के करंट अफेयर्स की अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।